हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में कि कुरिकुलम डेवलपमेंट है वो क्या होता है, और साथ ही साथ कुरिकुलम डेवलपमेंट के फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग फैसिलिटेटर और बैरियर्स के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि कुरिकुलम डेवलपमेंट है वो क्या होता है। Curriculum development is a systematic and continuous process of planning, implementing, evaluating, and improving the curriculum टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्नर एंड सोसाइटी। तो इसका मतलब है कि जो कुरिकुलम डेवलपमेंट है वो एक प्लान्ड और ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जिसमें कुरिकुलम को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, इवालुएट और इम्प्रूव किया जाता है। कुरिकुलम डेवलपमेंट का मेन गोल होता है लर्नर और सोसाइटी की एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करना। It ensures that the curriculum remains relevant, effective and up to date। कुरिकुलम डेवलपमेंट से एंश्योर होता है कि सिलेबस करंट टाइम के हिसाब से यूजफुल और प्रैक्टिकल रहे। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कुरिकुलम, यानी जो कुरिकुलम का डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कुरिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो कुरिकुलम डेवलपमेंट होता है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर आता है वो है लर्नर फैक्टर, सेकंड है सोसाइटी नीड्स, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फोर्थ है प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल नीड्स, फिफ्थ है एजुकेशनल फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिक्स्थ है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर, सेवेंथ है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, और एट्थ है अवेलेबल रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक फैक्टर के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है वो हमारा लर्नर फैक्टर्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, लर्निंग नीड्स, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल इन्फ्लुएंस कुरिकुलम डेवलपमेंट। स्टूडेंट की एज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, लर्निंग नीड्स और लर्निंग स्टाइल्स हैं वो कुरिकुलम डिजाइन को अफेक्ट करती है। इसलिए जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड होता है वो कुरिकुलम स्टूडेंट्स के लेवल और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लान करता है। ए कुरिकुलम मस्ट बी डिजाइन टू मीट द डाइवर्स नीड्स एंड लेवल्स ऑफ लर्नर्स। कुरिकुलम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो सभी स्टूडेंट्स के लर्निंग नीड्स और एबिलिटीज को कवर करे और हर स्टूडेंट को सीखने का सुटेबल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवाए। लर्नर फैक्टर के बाद में सेकंड फैक्टर आता है वो है सोसाइटी नीड। कुरिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। कुरिकुलम डिजाइन करते वक्त ये देखा जाता है कि सोसाइटी की डिमांड्स, कल्चरल वैल्यू और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। एजुकेशन शुड प्रिपेयर लर्नर्स टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट। कुरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम वर्क और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाए। इससे लर्नर्स सोसाइटी में अपना रोल इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। सोसाइटी नीड्स के बाद में थर्ड फैक्टर आता है वह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेज कुरिकुलम कंटेंट एंड टीचिंग मेथड्स। जब टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो करती है तो कुरिकुलम कंटेंट और टीचिंग मेथड्स दोनों को अपडेट करना पड़ता है। नए टूल्स और नए टीचिंग मेथड्स है वो लर्निंग को इजी और इफेक्टिव बनाते हैं। कुरिकुलम मस्ट इंक्लूड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स एंड ई लर्निंग अप्रोचेज। स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्किल्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और मॉडर्न डिवाइसेज का यूज करना सीखना चाहिए। ये स्टूडेंट्स या लर्नर को फ्यूचर रेडी और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए कैपेबल बनाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद में फोर्थ फैक्टर आता है वो है प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल नीड्स। इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक नर्सिंग, कुरिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉब रिक्वायरमेंट एंड कॉम्पिटेंसीज। प्रोफेशनल कोर्स जैसे नर्सिंग में जो कुरिकुलम डेवलपमेंट है वो नर्सिंग की जॉब रिक्वायरमेंट और कॉम्पिटेंस यानी स्किल के बेस पर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। कुरिकुलम मस्ट प्रिपेयर लर्नर्स फॉर प्रोफेशनल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो कुरिकुलम होता है वो लर्नर या स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर होना सिखाता है। प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल नीड्स के बाद में फिफ्थ फैक्टर आता है वो है एजुकेशनल फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। द फिलोसफी एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन गाइड कुरिकुलम डेवलपमेंट। एजुकेशन के बेसिक फिलोसफी और लॉन्ग टर्म गोल्स है वो डिसाइड करते हैं कि कुरिकुलम का पर्पज क्या होगा और कुरिकुलम है उसको कैसे डिजाइन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स हेल्प डिटरमाइन कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे असेस करना है स्टूडेंट्स को। एजुकेशनल फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद में सिक्स्थ आता है वो है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। कल्चरल वैल्यू, बिलीफ एंड ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस कुरिकुलम प्लानिंग। कल्चरल वैल्यू, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस है वो कुरिकुलम की प्लानिंग या कुरिकुलम के डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुरिकुलम शुड रेस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोट सोशल हार्मोनी। कुरिकुलम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो डिफरेंट कल्चर्स को रेस्पेक्ट करे और स्टूडेंट्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन है वो डेवलप करे और साथ ही साथ सोशल हार्मोनी है उसको भी प्रमोट करे। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स के बाद में सेवेंथ फैक्टर आता है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज।
Curriculum development is influenced by government policies, educational acts and guidelines. कुरिकुलम डिजाइन करते वक्त गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशनल एक्ट्स और ऑफिशियल गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये एंश्योर करती है कि जो एजुकेशन है वो लीगल हो। इन नर्सिंग एजुकेशन काउंसिल एंड यूनिवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल। नर्सिंग एजुकेशन में जो काउंसिल और यूनिवर्सिटीज होती है वो अपना मेजर रोल है वो प्ले करती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज और काउंसिल है वो कुरिकुलम को अप्रूव और रेगुलेट करते हैं। ये बॉडीज कोर्स कंटेंट, ड्यूरेशन, एग्जाम और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है वो डिसाइड करते हैं किसी भी स्टूडेंट या कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज के बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लर्निंग मटेरियल्स इन्फ्लुएंस कुरिकुलम डेवलपमेंट। कुरिकुलम डिजाइन करते वक्त ये देखा जाता है कि कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, क्लासरूम और लैब है उनका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और फंड है या नहीं है, स्टडी मटेरियल्स या बुक्स है वो अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें क्या करती है जो कुरिकुलम का डेवलपमेंट है उसे अफेक्ट कर सकती है। कुरिकुलम मस्ट बी रियलिस्टिक। कुरिकुलम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो रिसोर्सेज के हिसाब से अचीव किया जा सके। फैक्टर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटर ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। फैसिलिटेटर आर द फैक्टर्स दैट सपोर्ट एंड प्रमोट इफेक्टिव कुरिकुलम डेवलपमेंट। फैसिलिटेटर वो फैक्टर्स या एलिमेंट होते हैं जो कुरिकुलम डेवलपमेंट को सपोर्ट और प्रमोट करते हैं, जिसमें फर्स्ट फैसिलिटेटर आता है वो है क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड फैकल्टी, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, थर्ड है स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, फोर्थ है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, फिफ्थ है कंटिन्यूअस इवाल्युएशन एंड फीडबैक, सिक्स्थ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेवेंथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक फैसिलिटेटर के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड फैकल्टी। वेल ट्रेन्ड टीचर्स एंड कुरिकुलम एक्सपर्ट्स फैसिलिटेट इफेक्टिव कुरिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेन्ड टीचर्स और कुरिकुलम एक्सपर्ट्स कुरिकुलम को प्लान और इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करते हैं। ये सभी एंश्योर करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली और इफेक्टिव हो। दे ब्रिंग सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड टीचिंग स्किल्स। क्वालिफाइड फैकल्टी के पास डीप नॉलेज और इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स होते हैं जो स्टूडेंट लर्निंग को इनहेंस करते हैं, क्योंकि इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी टीचिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की होती है। इसके बाद में सेकंड फैसिलिटेटर आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंश्योर्स स्मूथ कुरिकुलम डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशंस के लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर्स का सपोर्ट है वो कुरिकुलम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ही स्मूथ बनाता है। ये सभी हेल्प करते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिवली रन हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो बजट, क्लासरूम, लैब, स्टाफ और लर्निंग मटेरियल्स है उनको एलोकेट करते हैं ताकि जो कुरिकुलम है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो। इसके बाद में थर्ड फैसिलिटेटर आता है वो है स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशंस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी मेंबर्स स्ट्रेंथन करिकुलम डेवलपमेंट। कुरिकुलम डेवलपमेंट में डिफरेंट स्टेक होल्डर या पार्टिसिपेशन एंश्योर करते हैं कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल और इफेक्टिव हो। स्टेक होल्डर्स में टीचर्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल और कम्युनिटी के मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इट एंश्योर्स कुरिकुलम रिलीवेंस एंड एक्सेप्टेंस। स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट से कुरिकुलम करंट नीड्स के अकॉर्डिंग रिलीवेंट बनता है और स्टूडेंट और सोसाइटी दोनों के लिए एक्सेप्टेबल बनता है। इसके बाद में फोर्थ फैसिलिटेटर आता है वो है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। Availability of classrooms, laboratories, libraries and technology supports curriculum implementation. किसी भी कुरिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होने बहुत जरूरी होते हैं। ये सभी एंश्योर करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली रन करे और इफेक्टिव हो। रिसोर्सेज हेल्प अचीव कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। रिसोर्सेज कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं उनसे स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज और स्किल्स है वो गेन करते हैं और लर्निंग आउटकम्स है वो भी अचीव करते हैं। इसके बाद में फिफ्थ फैसिलिटेटर आता है वो है कंटिन्यूअस इवाल्युएशन एंड फीडबैक। रेगुलर इवाल्युएशन एंड फीडबैक हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कुरिकुलम। रेगुलर इवाल्युएशन और फीडबैक से पता चलता है कि कुरिकुलम के कौन से पार्ट्स इफेक्टिव है और कौन से पार्ट्स में इम्प्रूव करने की जरूरत है। दिस लीड्स टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इवाल्युएशन और फीडबैक से कुरिकुलम को टाइम टू टाइम अपडेट और इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे कुरिकुलम रिलीवेंट, इफेक्टिव और अप टू डेट बना रहता है। इसके बाद में सिक्स्थ फैसिलिटेटर आता है वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स कुरिकुलम डेवलपमेंट। कुरिकुलम डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज लर्निंग और टीचिंग को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है। जो टेक्नोलॉजी होती है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इजीली एक्सेस और बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी इनहेंसेज एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट्स कहीं भी और कभी भी लर्निंग है उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाती है। इसके बाद में सेवेंथ फैसिलिटेटर आता है, वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स हेल्प टीचर्स अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार से जो टीचर होता है वो अपनी नॉलेज और टीचिंग स्किल्स को करंट और इफेक्टिव बनाते हैं। दे सपोर्ट इफेक्टिव कुरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। अपडेटेड और ट्रेन टीचर कुरिकुलम को प्रॉपरली प्लान और इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी एफिशिएंट होती है और स्मूथली रन करती है। फैसिलिटेटर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं बैरियर्स ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। बैरियर्स आर द चैलेंजेस दैट अफेक्ट इफेक्टिव कुरिकुलम डेवलपमेंट। तो बैरियर्स है वो ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो किसी भी कुरिकुलम को डेवलप नहीं होने देते या फिर कुरिकुलम को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। जिसमें फर्स्ट बैरियर आता है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड फैकल्टी, थर्ड रेजिस्टेंस टू चेंज, फोर्थ है पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, फिफ्थ है ओवरलोडेड कुरिकुलम, सिक्स्थ है इनएडिक्वेट इवैल्यूएशन सिस्टम और सेवेंथ है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। इनसफिशिएंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग मटेरियल्स हिंडर कुरिकुलम डेवलपमेंट। फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग मटेरियल्स की कमी, जैसे पैसे, क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज और स्टडी मटेरियल्स जब एडिक्वेट नहीं होते हैं तो कुरिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज अफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वालिटी। लिमिटेड रिसोर्सेज से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है और कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी नर्सिंग कॉलेज में अगर लैब्स नहीं है तो वहाँ का जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज के बाद में सेकंड बैरियर आता है वो है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड फैकल्टी। लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर लिमिट्स इफेक्टिव कुरिकुलम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जब एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड फैकल्टी अवेलेबल नहीं होते हैं तो कुरिकुलम को इफेक्टिवली प्लान और इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। दिस रिड्यूस कुरिकुलम इफेक्टिवनेस। फैकल्टी शॉर्टेज की वजह से टीचिंग क्वालिटी और लर्निंग आउटकम्स दोनों इम्पैक्ट होते हैं या अफेक्ट होते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो स्किल्स और नॉलेज है वो प्रॉपरली गेन नहीं कर पाते हैं और जो कुरिकुलम की इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद में हमारा थर्ड बैरियर आता है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में रेजिस्ट न्यू मेथड्स एंड चेंज इन कुरिकुलम। इसका मतलब है कि जो टीचर्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो नए मेथड्स और कुरिकुलम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी टीचर या इंस्टीट्यूशन है वो पुराने तरीके फॉलो करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली रन नहीं कर पाती है। रेजिस्टेंट डिलेज इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। रेजिस्टेंस की वजह से कुरिकुलम अपडेट और इनोवेशन है वो स्लो हो जाता है और जो लर्निंग आउटकम्स है वो भी प्रॉपरली नहीं मिलते हैं। इसके बाद में हमारा फोर्थ बैरियर आता है वो है पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। लैक ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सपोर्ट अफेक्ट कुरिकुलम डेवलपमेंट। जब इंस्टीट्यूशनल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर कुरिकुलम डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। डिसीजन मेकिंग बिकम्स स्लो एंड इनइफेक्टिव। पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की वजह से इंपॉर्टेंट डिसीजन टाइम पर नहीं लिए जाते और कुरिकुलम का एग्जीक्यूशन है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं हो पाता। इसके बाद में फिफ्थ बैरियर आता है वो है ओवरलोडेड कुरिकुलम। एक्सेसिव कंटेंट एंड वर्कलोड मेक लर्निंग स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स। जब कुरिकुलम में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स और एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस और प्रेशर है वो फील करते हैं। इट रिड्यूसेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ओवरलोड की वजह से स्टूडेंट्स कंसेप्ट प्रॉपरली समझ नहीं पाते और रियल लाइफ कंडीशंस या रियल लाइफ एप्लीकेशंस में उन्हें प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ज़्यादा ही ओवरलोडेड सिलेबस होता है तो स्टूडेंट क्या करता है कि उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाता है। इसके बाद में सिक्स्थ बैरियर आता है वो है इनएडिक्वेट इवैल्यूएशन सिस्टम। पुअर असेसमेंट मेथड्स फेल टू मेजर लर्निंग आउटकम्स एक्यूरेटली। अगर असेसमेंट टूल्स और मेथड्स वीक हैं तो पता नहीं चल पाता कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा और कौन कौन से स्किल्स है वो डेवलप किए। दिस अफेक्ट कुरिकुलम इम्प्रूवमेंट। इवैल्यूएशन का एक्यूरेट नहीं होने से कुरिकुलम में वीकनेस आइडेंटिफाई है वो नहीं होती है और नेसेसरी इम्प्रूवमेंट है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते। इसके बाद में सेवेंथ बैरियर आता है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज क्रिएट कंफ्यूजन। अगर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी बॉडीज में पुअर कोऑर्डिनेशन है तो उससे कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो सकती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और कुरिकुलम के डेवलपमेंट में। इट अफेक्ट कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। कोऑर्डिनेशन की कमी से कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है और कुरिकुलम क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक कुरिकुलम डेवलपमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।